11 नवंबर 2021 उत्तर प्रदेश का जिला अंबेडकर नगर, अकबरपुर का मोहल्ला शहजादपुर। एक साधारण सा दिन, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही दिन इस परिवार के लिए जिंदगी को हमेशा बदल कर रख देगा। संत कुमार कसौधन जो बर्तन के कारोबारी होते हैं और वो उस बर्तन के कारोबार से ही अपना घर चलाते थे। उनका बेटा शिवा घर का चिराग, खुश मिजाज, मासूम और हर किसी का प्यारा। उस दिन शिवा रोज की तरह शाम को टहलने के लिए निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। पहले तो घर वालों ने सोचा कि दोस्तों के साथ होगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब वो वापस नहीं लौटा तो फिर परिवार वालों ने सोचा कि थोड़ी देर में आ ही जाएगा। लेकिन रात हो गई और शिवा नहीं आया। चैनी डर में बदल चुकी थी। अगले दिन संत कुमार थाने पहुंचे। आंखों से आंसू, दिल में डर और जुबान पर सिर्फ एक बात, साहब मेरा बेटा को ढूंढ दीजिए, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस हरकत में आई, जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे सच सामने आने लगा, जिसमें 4 नाम सामने उभर कर आते हैं। जिसमें पहला नाम होता है नीलेश वर्मा, यश, आमिर और एक नाम और होता है आमिर कुरैशी। कारण का जब सिर्फ पता चला, कारण में पुलिस जब जांच की तो पता चला कि पैसों का जो लेन देन है उसकी वजह से ये विवाद हुआ। छोटा सा विवाद, लेकिन नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि इंसानियत खत्म हो गई। ताश में खुलासा हुआ कि उसने सबको हिला कर रख दिया। शिवा को बहाने से बुलाया गया, फिर बेरहमी से ईंट से कूच कर उसकी हत्या कर दी गई। सोचिए कि एक मासूम बच्चा जिसने जिंदगी को ठीक से देखा भी नहीं था, उससे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। उसके बाद उसकी लाश को एक बोरी में भरा गया और तमसा नदी के किनारे टिहरी घाट पर फेंक दिया गया। 14 नवंबर 2021 को पुलिस ने शिवा के शव को बरामद किया। इलाका गुस्से से और डर से भर गया। चारों आरोपी गिरफ्तार हुए, जेल भेज दिए गए। लोगों ने सोचा कि अब न्याय मिल गया, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2025 की एक खौफनाक वापसी। दिसंबर 2025 उन्हीं आरोपियों में से एक आमिर कुरैशी जेल से बाहर आ गया। शुरुआत में वह शांत रहा, कुछ महीनों तक शांत रहा। लोगों को लगा शायद सुधर गया, लेकिन शैतान है ना, वो कभी बदलता नहीं। बस यही वक्त का इंतजार करता रहा। करीब 5 महीने बाद जो हुआ, उसने पूरे जिले को, पूरे शहर को और पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 कत्ल, और हर कत्ल पहले से ज्यादा खौफनाक। लोगों के मन में एक ही सवाल, कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। दूसरी कहानी जो एक इस खौफ से जुड़ती है, अंबेडकर नगर का एक गांव मेहरुआ। यहाँ रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम नियास होता है। नियास घर की जिम्मेदारियां, जिसमें 3 बेटे, 1 बेटी और 1 पत्नी। रोजगार के लिए वह सऊदी अरब चला जाता है। वह दिन रात मेहनत करता, पैसे भेजता और यहाँ उसकी पत्नी हर पैसे को जोड़ कर घर को संभालती और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके परवरिश में खर्च करती थी। का खर्च सब कुछ बड़ी ईमानदारी से चल रहा था। वक्त बीतता गया। 2022 में उस महिला ने अकबरपुर के मीनारपुर इलाके में एक प्लॉट खरीदा। फिर उस पर एक शानदार 2 मंजिला मकान बनवाया। अपने घर, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वह गांव छोड़कर शहर आ गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। 2025 सच का झटका। मार्च 2025 सऊदी अरब से खबर आई कि उम्रा के लिए आ जाओ। पत्नी खुश हुई, बच्चे खुश हुए। सालों बाद पिता से मिलने का मौका। वहां पत्नी अपने बच्चों के साथ सऊदी पहुंची। एयरपोर्ट पर नियास खड़ा था। सालों बाद बच्चों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। सब खुश थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जब वह घर पहुंचा तो वह एक दूसरी औरत मौजूद थी जो पूरे घर को संभाल रही थी। पत्नी ने पूछा, ये कौन है? नियास बोला, ये तुम्हारी छोटी बहन है जैसी है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकी। आखिरकार उसने मान लिया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। वो औरत पाकिस्तान की थी और पिछले 3 साल से उसके साथ रह रही थी। उस पल उस महिला के पैरों के तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, जिस पर भरोसा किया, टूटता रिश्ता, लेकिन संभलती मां 1 महीने तक वह वहां रही। हर दिन उसके लिए एक सजा जैसा था, लेकिन बच्चों के लिए वह चुपचाप सह रही थी।
फिर वो वापस भारत लौट आई। पति पत्नी अब अक्सर झगड़े होने लगे, दोनों में विवाद होने लगा। उसने बच्चों पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। 2 मई 2026 एक ऐसी घटना होती है, उसे मौत की सुबह कह सकते हैं। सुबह करीब 7:30 बजे एक दूध वाला रोज की तरह घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। शायद सब सो रहे होंगे, वो अब वहां से चला गया। दोपहर और बढ़ता शक, दोपहर के 2 बजे नियास ने फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर बार फोन किया वो, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसका दिल घबराने लगा। उसने अपनी भाभी को फोन किया और कहा, भाभी एक बार जाकर आप देखिए कि फोन क्यों नहीं उठा रही है पत्नी, बच्चों का भी फोन नहीं उठ रहा है, आखिर बात क्या है। दरवाजा बंद और डर का माहौल शुरू हो गया था। भाभी उस घर पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। दी कोई जवाब नहीं, अब डर बढ़ चुका था। पुलिस को फोन किया, 112 पर पुलिस पहुंची और खुला खौफनाक राज का। करीब 3 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। पास के दुकानदार इरशाद को बुलाया गया। दीवार से कूदकर इरशाद ने देखा। इरशाद जैसे ही अंदर गया, उसकी चीख निकल आई, अल्लाह ये क्या हो गया। अंदर का मंजर उसने सबको हिला दिया। घर के अंदर खून ही खून, चारों तरफ सन्नाटा। फर्श पर पड़ी थी लाशें। मां और उसके बच्चे की निर्मम हत्या, कोई बचा नहीं सका। पूरा परिवार खत्म हो चुका था। जांच और फिर सामने नाम आया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जो नाम सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये वही नाम सामने आया जिसका नाम आमिर कुरैशी होता है, वही जो 2021 के शिवा हत्याकांड में शामिल था और अब सीरियल किलर बन चुका था। अंत या शुरुआत, पूरा प्रदेश दहशत में था। लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से भी डरने लगे। हर कोई यही सोच रहा था कि अगर ऐसे लोग खुलेआम घूमते रहेंगे तो कौन सुरक्षित है। सीख ये, उसके बाद पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है कुरैशी को, और उसके बाद उसे एनकाउंटर में मार दिया जाता है। अब वो कभी जीवन में कोई अपव्यय नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब उसकी बॉडी उसके परिवार वालों को सौंपी जाती है तो उसके परिवार वाले उसकी बॉडी को भी लेने से मना कर देते हैं। उसके पिता का आप ये बयान सुनिए, जिसमें पिता मना कर देता है उसकी बॉडी को लेने के लिए। उससे जो है मतलब वो नहीं है, इसलिए उसकी लाश लेने से हम लोग इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है। दोस्तों, ये कहानी एक आईना है जहां लालच, नफरत और धोखा इंसान को हैवान बना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी या घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय, अपने विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।